रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ आरजे भावना आपके साथ और प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम हर बार चलते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने रियलाइज कर लिया है कि हम इंसान हैं और हमें मानवता करने की जरूरत है। लेकिन परेशानी ये है कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानवता भूल चुके हैं और हम इस पूरे समाज में मानवता फैला ही नहीं रहे हैं। सो उन लोगों को एक्नॉलेज करना, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। और आज हम मानवता की राह पर चलने वाले हैं गिव मी ट्रीज ट्रस्ट से। हमारे साथ विनीत वोरा जी हैं जो कि वॉलंटियर है यहाँ पर। और खूबसूरत बात यह है कि वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर होकर इतना ह्यूज डेटाबेस रखते हुए भी ये बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। सो ज़मीन से उगने वाले हर पेड़ के ये सबसे करीबी दोस्त हैं। और इन पेड़ों को अपनी ज़िंदगी में हम कैसे इम्बाइब करें और इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं, नेचर के करीब आएं और नेचर को अपनी ज़िंदगी बनाएं, ये खास संदेश ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। नमस्कार, मेरा नाम विनीत वोरा है और जुड़े रहिए। आज आपके साथ कुछ प्लांट्स के ऊपर, कुछ हैबिटेट के ऊपर कुछ आपके साथ आज कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। विनीत जी, गिव मी ट्रीज ट्रस्ट। सो मुझे बताइए इस ट्रस्ट का गठन कब हुआ? और हर ट्रस्ट या हर एनजीओ के पीछे एक कहानी होती है। सो आपकी ये खूबसूरत सी कहानी क्या है? मेरी खूबसूरत जो आप कह रहे हैं कहानी, ये शुरुआत हुई थी पीपल बाबा के साथ। जी लेकिन कहीं पर मेरी मदर भी बायोलॉजी की टीचर थी जी। उनसे कुछ ज्ञान मिला। तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे तब उनके पीछे पीछे घूम के समझते थे। कभी हमें आर्थराइटिस हो गया तो वो क्या क्या चीज़ें खिलाती थी। तो इसी दौरान में करते करते जब मैं बड़ा हुआ, अपने जॉब्स करने लग गए, तो मैंने कॉरपोरेट्स के अंदर काफ़ी समय तक रहा। लेकिन कभी एक सौभाग्य था कि पीपल बाबा ज़िंदगी में आ गए और पीपल बाबा के साथ ज़िंदगी में आने पर अपने एक काम को, एक हमें एक दिशा मिली कि हम लोग जो काम करना चाहते हैं, जो प्रकृति के लिए काम करना चाहते हैं, जो इन लिविंग गॉड्स के लिए काम करना चाहते हैं, जो हमसे कुछ मांगते नहीं हैं, तो उनके लिए कुछ समझ में आया कि इसको हम लोग कैसे काम कर कर पूरे हैबिटेट की सेवा कर सकते हैं। तो तब उनके साथ जब जुड़ाव हुआ, तब उन्होंने जाके, जब उनके साथ पहले मैं जब कॉर्पोरेट्स में था तो मैं वॉलंटियर्स की तरह उनके साथ सैटरडे संडेज हॉलीडेज़ में जाया करता था, समझता था ये क्या कर रहे हैं। बहुत कुछ गलतियां भी करते थे। तो वो पीपल बाबा तो खैर बहुत ही एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो उनके साथ समझना कि आप वॉलंटियर्स को डील कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी है। लेकिन उनके साथ पेड़ों के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा, उनकी भाषा को सीखा और काम को सीखा। तो वहीं से ही एक मुझे काम, जब मैंने कॉर्पोरेट की जॉब को छोड़ा, तब मुझे एक काम दिया गया, एक काम सौंपा गया। मतलब कि एक प्रकृति का आशीर्वाद था जो कि मुझे सौंपा गया कि आप वॉलंटियर्स के साथ आप जाके जुड़ाव कीजिए। क्या है, पीपल बाबा ने बस इतना ही कहा था कि आपका भाषा बहुत सॉफ्ट है और आप बहुत डाउन टू अर्थ रहते हो, तो आप लोगों के साथ कनेक्ट आपका अच्छा है और लोग आपके साथ जुड़ते भी हैं। आई डोंट नो कैसे जुड़ते हैं, लेकिन वो चीज़ आज ज़िंदगी का एक ऐसा पन्ना बन गई है कि मेरे साथ अब हज़ारों लोग जो जुड़े हुए हैं, जहाँ पर कहते हैं, जैसे कहते हैं वो आते हैं, काम करते हैं। और प्रकृति को जोड़ने का जो सौभाग्य मिला वो गिव मी ट्रीज के साथ मिला। गिव मी ट्रीज बेसिकली 1977 से काम कर रहा है। 1977 से, जब पीपल बाबा खुद 11 साल की उम्र के थे, तब उनकी नानी ने और उनकी टीचर के साथ वो अपना थोड़ा सा उनको एक लगाव था और उन्होंने ही उनको गाइड किया कि पेड़ों से ही जीवन है, पेड़ों से कहानी शुरू होती है और पेड़ों पे कहानी ख़त्म होती है। कहीं वहीं पर ही पीपल बाबा ने पेड़ अपना लगाना शुरू किया, प्लांट छोटे छोटे लगाना शुरू किया। उनका एक जो गिव मी ट्रीज था, एक हॉबी, एक हॉबी, एक ग्रुप था स्कूल के अंदर। तो वहाँ से ही उन्होंने हर जगह पहुँचते थे, मुझे पेड़ लगाने हैं, गिव मी ट्रीज़, गिव मी ट्रीज़। तो कहीं ना कहीं कुछ डोनेशन मिल गई उनको, जो पॉकेट मनी मिली उससे भी उन्होंने पेड़ लगाए। तो हम लोग पीपल बाबा के पीछे डब्बे बनकर हम लोग चल पड़े। जब पीपल बाबा ज़िंदगी में आए तो एक डब्बे बनकर उनके पीछे पीछे चले और उनसे सीखते हुए जब वॉलंटियर्स के पास पहुँचे, तब वहाँ से कुछ जो भी हम लोग संजो पाए चीज़ें, वो आगे जाके शेयरिंग करना, बातचीत करना, ताकि हैबिटेट पूरा हेल्दी रहे और सभी को अच्छी ऑक्सीजन मिले, सभी के आसपास ग्रीन एरियाज़ हों। तो लोगों का जुड़ाव होना और इन सब चीज़ों को लेके आना थोड़ा सा टफ ज़रूर था, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें। जो हम जंगल बना रहे हैं, हमारे जंगल भी इस समय उस पर लिखा जा रहा है पक्षी विहार और सिटी फॉरेस्ट। वाओ! सो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि एक इंसान क्रांति ला सकता है। और ये आज से नहीं, गांधी जी के ज़माने से हमने सीखा है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को करने की एक जिद ठान लेनी है तो उसके बाद आप उसे कर सकते हैं। अब इमेजिन करिए 11 साल का बच्चा ये सोच ले कि मुझे पेड़ चाहिए और मैं पेड़ लगाऊंगा और पेड़ों से इस दुनिया को और भी हरा भरा बनाऊंगा।
हम आज के ज़माने में इतने हरे भरे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस को हम समझ ही नहीं रहे हैं। उन्हें काट कर हम कंक्रीट का जंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये जो शीशे की बिल्डिंग है ये दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमें वो कितना सारा प्रदूषण दे रही है इसे हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ अवेयरनेस की, जैसे आप एक बहुत बड़ा वॉलंटियर ग्रुप संभालते हैं और बहुत सारे लोग गिव मी ट्रीज ट्रस्ट से जुड़े हैं, सो आप ये अवेयरनेस कैसे फैलाते हैं? जैसे पीपल बाबा के साथ जब जुड़ा तब उन्होंने अपना जो कुछ बताया, फिर थोड़ा सा हमने अपनी शेयरिंग करी, थोड़ा सा मैंने भी अपनी मदर से और कंसल्ट किया, क्योंकि उसमें वहाँ जाके शेयरिंग करनी है तो कुछ अगर आजकल के ज़माने में अगर किसी को कुछ अगर एक बेनिफिट मिल रहा होता है तो लोग ज़्यादा उस पर समझ पाते हैं। तो मैंने उस पेड़ों से जो चीज़ें थी, जो पेड़ों के बेनिफिट से वो तो सीखे सीखे, लेकिन होम प्लांट्स, हर्बल का जो एक ये हर्बल प्लांट्स होते हैं उनके बारे में भी घर में जाना, अपनी टीम से जाना, और वो कहीं जाके मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉरपोरेट्स में, सोसाइटीज़ के अंदर हज़ारों जगह पर गया, और उन हज़ारों जगह पर पहुंचने के बाद उनके साथ शेयरिंग्स करी हमने, और वहाँ जाके हर्बल गार्डन भी बनवाए, बटरफ्लाई गार्डन भी बनवाए। अब एक हमें वहाँ जाके ये भी चीज़ें समझ में आती हैं कि बटरफ्लाइज का फ्लावर्स के साथ ज़्यादा लेना देना नहीं होता। बटरफ्लाइज अगर अपना भोजन भी खोज रही हैं तो वो धरती से भी अपना भोजन ले लेती हैं, दीज आर माइक्रो पॉलिनेटर्स। लेकिन उनका जब हर्बल गार्डन भी बनता है तो उनके होस्ट प्लांट होते हैं। अगर आपके घर में एक कड़ी पत्ते का प्लांट है, दैट मीन्स एक बटरफ्लाई, एक कॉमन मॉर्मन, वो खाली उसी पे आके अंडा देती है ना। आपका अगर एक लेमन का प्लांट लगा हुआ है तो कॉमन लाइम ब्लू, वो उसी पे आके अंडा देगी। अगर आपके घर में सफ़ेद आका या पर्पल आका जो लगा हुआ है तो प्लेन टाइगर खाली उसी पे आके अंडा दे रही है। अगर आपके घर में एक पत्थर चटे का प्लांट लगा हुआ है तो रेड पैरट, REDPIERROT, उसी पे आके अंडा दे रही है। मतलब हमें प्रकृति को जानने का मौका मिलता है। हम लोगों ने छोटे छोटे माइक्रो हर्बल गार्डन्स भी, घर के अंदर भी, घरों की छतों के ऊपर भी वो प्लांट्स के नाम बताया लोगों को, क्योंकि बटरफ्लाइज आर बेसिकली द इंडिकेटर ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट। यस। तो हम लोग देखते हैं कि उनके घरों के अंदर जाके बटरफ्लाइज भी आ जाए तो लोग तितली को देखकर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, बच्चे आकर्षित होते हैं। तो उनको अट्रैक्ट करना था हमें। अट्रैक्ट करने के लिए अगर बटरफ्लाइज आएंगी तो उनको लगेगा हाँ कुछ हुआ। यस। तो उसके साथ हमने हर्बल गार्डन्स भी बनवाए, और कौन कौन से प्लांट जो आपके ज़मीन पर उग रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी, कौन से प्लांट से आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी। तो लोगों को लगा कि कुछ फ़ायदा मिल रहा है। जी। तो उसके साथ हमने एजुकेट करते हुए उनको वहाँ से अपने जंगलों की तरफ लेके चले गए कि जंगल में आइए, आपके साथ वहाँ पर नेचर वॉक कराएंगे। तो वहाँ पर हमने बड़े बड़े पेड़ों के बारे में जानकारी दी, उनके बारे में बताया कि अगर आप पेड़ लगाते हैं, घर में अगर आप प्लांट लगा रहे हैं छोटा सा, तो उसके ऊपर आपको सारी उम्र पानी डालना पड़ेगा उसके अंदर। लेकिन बाहर अगर आपने पेड़ एक लगाया, एक प्लांट ऐसा लगाया जो कि पेड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा, तो 3 से 4 साल, 5 साल की मेहनत के बाद वो एक वृक्ष बन गया। उसके बाद वो आपको देगा ही देगा, आपसे कुछ मांगेगा नहीं। पेड़ों की खूबसूरत सी कहानी विनीत वोरा जी की जुबानी। तो इमेजिन करिए, जिनको हम हमेशा अपने समाज में नेग्लेक्ट करके चल रहे थे, एक्चुअली वही हमें जीवन दे रहे हैं। अगर ये इंपॉर्टेंस आज का हर नागरिक समझ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इन्हें गिव मी ट्रीज ट्रस्ट लाने की जरूरत होगी, और हमें बार बार आप लोगों को पेड़ों की इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत होगी। चलिए बात करते हैं आपकी टीम की। किस प्रकार की टीम है आप लोगों की, कैसे फंक्शन करते हैं, कहाँ आप लोग अपना शुरुआत करते हैं और लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ते हैं? हमारी जो एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहाँ पर पीपल बाबा का एक कमरा है 10 बाय 10 का, जी। ये मयूर विहार के अंदर है। वहीं पर सब मीडिया आना या लोगों का आना, वॉलेंटियर्स का आना, कुछ लोग सीखने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग समझने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग जानने के लिए आ रहे हैं कि गिमिट्रीज करता क्या है। जी। तो उसी कमरे में सभी लोग आते थे। अब धीरे धीरे करके जब हमारा काम बढ़ना शुरू हुआ तो हमारा एक हेड ऑफिस बन गया है मोहन नगर के ऊपर, गाजियाबाद में। जी। तो वहाँ पर अब लोगों का आना जाना वहाँ पर भी चल रहा है। लेकिन अब ये सब चीज़ें, हमारे पास इस समय 210 के करीब एम्प्लॉयज़ टोटल हैं हम लोग पूरे इंडिया के अंदर। जो हमारे बहुत सारे फॉरेस्ट अलग अलग हम लोग रेडी कर रहे हैं। बेसिकली फॉरेस्ट क्या रेडी करते हैं, हम तो प्लांट लगाते हैं। फॉरेस्ट बनाना तो एक ऊपर वाले का काम है, उसको वो फॉरेस्ट पे कन्वर्ट कर देता है। हमें खुशी मिल जाती है कि हमारे काम को कुछ थोड़ा सा एक सम्मान मिल गया है। तो अभी हमारे 210 एम्प्लॉयज़ हैं। उसके अंदर हमारी जो टीम है, मतलब कि हर चीज़ के अंदर पीपल बाबा की इन्वॉल्वमेंट रहती है। जी। पीपल बाबा ग्राउंड टीम एंड ऑफिस टीम दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, मैं भी कभी अगर दिक्कत में हूँ तो उनसे मैं बता देता हूँ ये चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या कैसे है, वो उसको सॉल्व आउट करते हैं। फिर उसके बाद कार्यभार आता है मेरे साथ। तो मैं पूरे इंडिया का पूरे वर्ल्ड का जो भी वॉलंटियर्स आते हैं जी। उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उनको जगह जगह अपनी साइट पे लेके जाना, देख के आना। 63 कंट्रीज से बच्चे हमारे पास आते हैं, उनके साथ बातचीत करना। लेकिन मैं मेनली अपने आप को कहता हूँ कि मैं दिल्ली NCR का वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन देखता हूँ, क्योंकि दिल्ली NCR में मैं ज़्यादा
उभरा हुआ फोकस रहता हूँ, कर देखता पाते हूँ, हैं। क्योंकि मैं जगह जगह पे मेरी मूवमेंट डेली की मूवमेंट है। मेरी कार, जिसका नाम ही ऑक्सीजन कार है, यस। वो जगह जगह पर जाके स्कूल्स में जाकर जब दूध की थैलियों में, चिप्स के पैकेट में, आटे की थैलियों में, मीन्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज थिक एंड कैन होल्ड द सॉइल, उसके अंदर हम लोग पौधे लगवाते हैं। कई लोगों ने कहा नहीं कि हम लोग आपको पॉली बैग नहीं देंगे, हम इसको सीधा रिसाइकलिंग के लिए देंगे। लेकिन रिसाइकलिंग के लिए देने के लिए मैंने हाथ जोड़ा, उनके साथ रिक्वेस्ट करी कि हमें तो, अगर आपके पास से पॉली बैग नहीं आएंगे, हमें तो पौधे लगाने हैं। पौधे लगाने के बाद जब उसको, पन्नी को फाड़ा जाता है, जब ज़मीन में हम लोग रूट बॉल को डालते हैं, पौधे को जब ज़मीन में डालते हैं, तब हम लोग उस पन्नी को रिसाइकलिंग के लिए दे देंगे। जी। क्योंकि अभी अदरवाइज अगर हमें ये पन्नियाँ नहीं मिलेंगी तो हमें पन्नियों को खरीदना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन तो बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल। तो वो कार भी अपना एक भाग दे रही है जगह जगह पे पहुंचने का। फिर हमारी टीम आती है, जो ऑफिस की टीम, यस। ऑफिस की टीम है। ऑफिस की टीम के अंदर हमारा जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अब क्योंकि अब टीम जब बढ़ती चलेगी, काम बढ़ता चला गया, तो कुछ सीएसआर के लोग हैं जो कि उसको पर्टिकुलरली देखते हैं। और फिर हमारी आती है ग्राउंड टीम, जो कि मेनली बहुत अच्छा काम ज़मीन पर कर रही है, क्योंकि उनको हम लोग समझा के आते हैं, बता के आते हैं, उनके इश्यूज जो भी हैं उनको सॉल्व आउट करके आते हैं, या फिर लोगों से पूछ के, कि वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन यही है कि वॉलंटियर के साथ सीखते हुए समझते हुए हम लोग चलते हैं, तो उनको भी अच्छा लगे। और उनका, हमारे हर साइट पर आपको कुछ सीटिंग अरेंजमेंट्स मिलेंगे, जहाँ पर आके 50-60 लोग आराम से बैठ भी सकते हैं। वो बैम्बू का स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, कोई एक परमानेंट स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट नहीं करते जी। हैं। तो बैम्बू के स्ट्रक्चर के अंदर वहाँ पर आके लोग बैठ भी सकते हैं। कुछ लोग वहाँ पर आके योगा करते हैं, कुछ लोग वहाँ पर आके ध्यान करते हैं, और कुछ लोग आके वहाँ पर, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, वहाँ पर मिल के आकर अपना सामान खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं। स्कूल्स आते हैं, उनके साथ हम लोग नेचर वॉक करा रहे हैं, ट्री वॉक करा रहे हैं, बटरफ्लाई वॉक करा रहे हैं, हर्बल वॉक करा रहे हैं, और बर्ड वॉचिंग करा रहे हैं। तो इन सबको इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी की तरफ से अगर कोई डोनेशन आ जाती है तो हमें सपोर्ट मिल जाती है हमारे पौधों को बचाने में। और जैसे मेरी कार भी है, इस कार के लिए होता है कि रोज़ इतना सामान लेके चलती है तो बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती है। जी। तो हम उसके लिए भी सर्च करते रहते हैं, कोई हमें सपोर्ट करे, थोड़ी सी हैवी कार मिल जाए जिसके अंदर हम अगर लोडिंग करके जाते हैं Yes. तो हमें कुछ हो जाए। तो ये हमारी टीम का एक काम रहता है। ग्राउंड स्टाफ से लेकर टॉप लेवल तक पीपल बाबा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं हर एक के साथ, और मेरा काम उनके साथ जाके कोऑर्डिनेट करना, उनको जाके काम कराना, प्लस वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन, गाड़ी चलाना, पिकअप्स करना, और साथ में सीएसआर को भी देखना, वाओ। और लैंड सर्च करना, है ना, प्लांटेशन करवाना, सेशंस करना, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो मैं उन सब के अंदर एक कोऑर्डिनेशन हर चीज़ के बीच में, मतलब ऑफिस के हर काम के बीच में कहीं ना कहीं मेरी इन्वॉल्वमेंट रहती है। वाओ। विनीत जी, मेडिसिन की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये आज के ज़माने में बहुत कॉमन है, लेकिन एक टाइम होता था जब हेल्थ के लिए हम डिपेंडेंट होते थे अपनी प्लांटेशन और ट्रीज के साथ। सो मुझे बताइए, आज भी अगर हम रिवर्स करने की सोचें और लाइफ को थोड़ा सा और हेल्दी बनाने की सोचें, तो इन पेड़ों से हम अपने लिए अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे ले सकते हैं? देखिए, पुराने ज़माने में जब लोग कभी अगर कुछ खाना भी खाया करते थे, तो वो कहीं ना कहीं किसी चटनी का प्रयोग करते थे। Yes. या फिर थाली रखी तो थाली में एक चपाती रखी है, नमक रखा है, प्याज रखा है, और एक कोने पे एक चटनी पड़ी है। जी। वो चटनी होती थी आपकी पुदीने की। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं, खाली आयरन को अगर चेक करते हुए, तो पुदीना आपका, अगर आपने खाया है 10 से 15 पत्ते, और अगर आपने पालक खाई है तो उसमें बहुत फ़र्क है। तो बल्कि अगर पुदीने के अंदर पालक के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा गुण हैं, अम्ल आयरन है, जी। तो आप उसको अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए कि 10 से 15 पत्ते आपके अंदर पुदीने के जाते रहें। मुझे लगता है उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके हीमोग्लोबिन के लिए, प्लस आपकी आयरन की जो जो आपकी चीज़ें हैं, आपके अंदर आयरन की ताकत लगातार बढ़ेगी। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, जैसे मैंने बताया कि कुछ प्लांट ज़मीन पर भी उगते हैं, वो दूधी जी। के प्लांट्स वगैरह हैं, उसको भी आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं। और साथ में मोरिंगा, जिसको हम सुपर फूड बोलते हैं, Yes. जिसके पत्ते कहीं ना कहीं इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और उन पत्तों का भी पाउडर बन के भी इंडिया में आ जाता है। और उसको हम लोग कहीं ना कहीं, जब अगर डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि किसी पेशेंट को बीमारी क्या है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर देते हैं कि आप ये खाते रहिए, तो आपको अच्छा हेल्प मिलेगी जी। आपकी बीमारी को ठीक होने में, या आपकी ताकत गेन करने में, उस बीमारी से लड़ने में आपको मदद मिलेगी। ऐसी चीज़ें। ऐसे ही एक प्लांट होता है अडूसा। अडूसा आपका अरावली का प्लांट है, ये कहीं ना कहीं आपका पाया जाता है राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर। वो प्लांट भी हम कहते हैं कि आप अपने घरों के अंदर, वो तुलसी की हाइट का ही रहता है ऑलमोस्ट, तो आप उसको आराम से गमले में लगा सकते हैं। कभी आपका चेस्ट कंजेशन है, तो हमारे गो नेचुरल एक प्रोग्राम चलता है, एक चलता है हर घर एक नर्सरी, हर स्कूल एक नर्सरी। तो ये पौधे हम लोग घरों के अंदर, स्कूल्स के अंदर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, ताकि लोग इसको समझें, और उसके पत्तों को 3 पत्ते उबाल के आपने पी लिए, 1 कप पानी, आधा कप, पौना कप रह गया, उसका असर आ गया, तो कहीं ना कहीं आपकी छाती के अंदर रिलीफ मिलता है। तो गो नेचुरल, खाली दवाइयों पे हम लोग ना जाएं, पुरानी पद्धतियों को हम लोग संभालें और लगाएं।
इमेजिन करिए आज के टाइम में, जहां मैं बात कर रही हूँ दिल्ली एनसीआर की, इनफैक्ट अब तो मुंबई भी इसकी चपेट में आ गया है। हाल ही में मुंबई में भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अब की बार नो क्रैकर्स। लेकिन पोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, खास तौर पर एयर पोल्यूशन, तो हम ऑल टाइम हाई पर हैं। और दिल्ली एनसीआर को सिर्फ यही कहा जाता है कि दिवाली आनी है तो आपने पटाखे नहीं जलाने हैं। लेकिन आइडियली मुझे ऐसा लगता है कि इस पोल्यूशन से अगर हम अच्छी इम्यूनिटी रखते हैं तो बच सकते हैं। एक तो पेड़ होंगे तो पोल्यूशन कम होगा, और दूसरा अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप इस खांसी, जो कि आज के ज़माने में इतनी लंबी चलती है कि एक हफ्ते से ज़्यादा खांसी, पहले एक के ज़माने में कहा जाता था टीबी होती है, लेकिन आजकल खांसी एक हफ्ते में ठीक ही नहीं होती है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसे हम ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को बदलने की। हम लोगों ने जो लाइफस्टाइल है ना, वो इस प्रकार बना लिया है जहां हमारे इस पूरी लाइफस्टाइल में ना पेड़ पौधे प्लांटेशन है ही नहीं। जिनके घरों में भी थोड़े बहुत पौधे हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है घर साफ सुथरा रहना चाहिए, सो इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सो हमने ग्रीनरी को अपने से थोड़ा दूर कर दिया है। सोसाइटी में भी देखें तो शायद एक पार्क होता है, सो आइडियली कॉन्क्रीट ही हर तरफ, सो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ह्यूज इमारतें, लेकिन उसमें ग्रीनरी बहुत कम है। क्या हम इसे वापस लेकर आ सकते हैं? देखिए, जब हम लोग खुद बच्चे थे, छोटे थे, तब हमारे पेरेंट्स कहीं हमें सुबह सुबह हुई तो हमें पार्क में लेके जा रहे हैं, उनकी Yes. उंगली पकड़कर हम लोग पार्क जाया करते थे। शाम हुई तो हम लोग पार्क जाया करते थे। तो हमें उस चीज़ को, क्योंकि आजकल क्या होता है, सुबह सुबह हम लोग उठे, सबसे पहला काम होता है हमारा मोबाइल ऑन हुआ। मोबाइल पे हमने व्हाट्सअप चेक किया, व्हाट्सअप Yes. चेक करने के बाद हम लोग अपना उसी मोबाइल को लेके टॉयलेट में चले गए, उसी मोबाइल को लेके बाहर हमने डाइनिंग टेबल पे रख लिया। वो तो पवित्रता का एक निशान बन गई है, उसको तो कहीं हम स्प्रे भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है, अब इस समय हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी आगे बढ़ना है और उसके साथ हमें समझना है, क्योंकि अदरवाइज इंडिया पीछे रहेगा। हमें Yes. इन चीज़ों को भी देखना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्रकृति के साथ भी अपने आप को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और उसका काम कौन करेगा? पेरेंट्स ही करेंगे। पेरेंट्स का काम है, क्योंकि हम लोग एक ऐसी जनरेशन है कि जो डिजिटल वर्ल्ड आगे हमारे बच्चे हैं, और जो हमारे पूर्वज थे जिनके पास बहुत सारा ज्ञान था, जो कि धरती से ज्ञान लेके काम करते थे, बिल्कुल। उन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में हम लोग हैं। अगर हम लोग ये काम नहीं करेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। एंड वी आर द लास्ट जनरेशन कि हम लोग इन दोनों को जोड़ पाएं। Yes. अदरवाइज वो भी सब चीज़ें बहुत दूर दूर हो बिल्कुल। जाएगी। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो जंगल भी बना रहे हैं, तो आप उसको पिकनिक की तरह वहाँ पर आइए। आप लोग पिकनिक की तरह आइए, वहाँ पर आपके लिए सब कुछ शेल्टर्स बने हुए हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। हमारी टीम वहाँ पर 24 घंटे अवेलेबल है। ठीक है, थोड़ा सा एक टाइम होता है कि सुबह 8 बजे के बाद आ गए आप, और रात को अगर आप अंधेरे से पहले तक हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आके आप प्लांटेशंस भी कीजिए। हमारे पास एक नेचुरल जिम भी लगा हुआ है। वाओ, अब वो नेचुरल जिम है हैंडपंप। क्या बात तो हैंडपंप, लोग बच्चे आते हैं तो उनको, कई लोगों को सिर्फ नलके से पानी चलाने का पता है, जी। लेकिन वहां पर आके जब हैंडपंप चलाते हैं, वो एक अलग ही बात होती है। उनको लगता है पानी ऐसे भी आता है। Yes. तो वो एक एक्सरसाइज भी होती है। पुराने जमाने में लोग इसको किया करते थे ना, इसलिए सबके सब हेल्दी थे। आजकल तो वह नलका चला, ये किया और साथ में लैपटॉप लिया और बस बैठ गए Yes. और उठ पटांग खाते रहे। जब आप जंगल में आते हैं ना, चलते हैं, तो उबड़ खाबड़ रास्तों में चलते हैं, तो आपकी बिल्कुल। बॉडी भी, आपकी जो क्या करना चाहिए, जो आपकी एक ताकत बढ़ती है, आपकी हड्डियां भी थोड़ा सा हिलती हैं, Yes, थोड़े से आपके yes. मसल्स हिलती हैं, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हुए, तो हमें बच्चों को खास कर उस जगह पे लेके आना है। और हम जो ऑक्सीजन के चैम्बर जो क्रिएट कर रहे हैं, जो गिव मी ट्रीज ऑक्सीजन के चैम्बर जो क्रिएट कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हम नेटिव ट्रीज लगा रहे हैं, ऐसे ट्रीज लगा रहे हैं जो कि बर्ड्स को, बीज को, बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं। Wow. और ऐसे अगर चीज़ें लगाते हैं, तो वहाँ पर जाके जब हम लोग नेचर वॉक करा रहे हैं, बच्चों को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर आके आप एंजॉय भी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें ही थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अपने बच्चों को बोलकर हम लोग वहाँ पर उनको लेके आएँ, और वहाँ पर पिकनिक की तरह उनके साथ थोड़ा सा काम करें, और थोड़ा सा एंजॉय भी करें, खुद भी Yes. एंजॉय करें। अपने फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को आप लोग लेकर कभी भी हमारे जंगलों की तरफ आ सकते हैं। सो मुझे याद है कि हम वेकेशन और हॉलीडेज पर जंगल जाने की बात करते हैं, फिर चाहे सफारीज हो, हम वहां जाने की बात करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन सफारीज और जंगलों में भी पेड़ भी कम हो गए हैं और जानवर भी। सो आपको मिलता क्या है? आप शेर देखने जाते हैं, हिरन देख कर आते हैं, ये आलम है। और थोड़े दिनों में ये होगा, हम हिरन देखने जाएंगे और शायद चूहा देख कर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये सब एक्सटेंट हो रहा है वो इसीलिए क्योंकि इंसान अपने आप को फैलाता जा रहा है। सो हमने अपनी शाखाओं को इतना फैला लिया कि उनकी जगह को हमने सीमित कर दिया। सो कहीं ना कहीं हम सब की ये जिम्मेदारी है कि इस बदलाव का हिस्सा हम बने। और जब बदलाव की बात कर रही हूँ, तो मुझे विनीत जी बताइए, आपके ऑर्गेनाइजेशन से इन बातों को सुनकर बहुत सारे लोग प्रभावित हुए होंगे। उन्हें भी लग रहा होगा कि इन ट्रीज को वापस अपने घरों में लाना है।
मुझे बताइए, कोई आपके साथ वॉलंटियर एसोसिएट कैसे कर सकता है, कोई इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे जुड़ सकता है? देखिए, हम लोग जब स्कूल में जाते हैं, जो हमारे सेशंस होते हैं, मैं अभी तक हज़ारों स्कूल्स में गया हूँ। तो वहाँ पर जाकर हम लोग जब बातचीत करते हैं, तो उनके साथ अब आजकल मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स का बहुत फैशन आ गया है। जी तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में कोई ऊपर जाके पेड़ तो लगाएगा नहीं। तो बिल्कुल। छोटे छोटे प्लांट जो हमारे होम प्लांट्स हैं, और कई आजकल हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि पानी भी डाल पाएँ। जी तो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो कि हमसे बहुत कम मेहनत मांगते हैं। हमें अगर पानी नहीं भी दिया है, तो वो भी, अभी मैं किसी एक कॉर्पोरेट के अंदर था, तो वहाँ पर भी बातचीत हुई। तो मैंने किसी को कुछ बोला कि आप अपने ऑफिस के अंदर कुछ झूले लगवा लीजिए, तो उन्होंने कुछ किया। तो जीएम पीएम सभी के लोग वहाँ पर आते चले गए। जी लेकिन साथ में मैं एक उन्होंने मुझे जाकर एक कैफेटेरिया के पास बिठा दिया कि आप वहाँ पर बैठे रहिए, जी और आप बार बार आए कि आपके पास कोई व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति आया। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, बैठे हुए थे, एंड आई वॉज हैप्पी। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपसे मिलवाने के लिए लोगों को यहाँ पर बोला है, और आपके पास कोई आ नहीं रहा है। तो मैंने एक पौधा जड़ से निकाल कर, मिट्टी से बाहर निकाल के रख दिया, जड़ें उसकी ओपन हो गई। और मैंने कहा ये 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन अगर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा तो ये खराब नहीं होगा। जी तो वो थे रिजिड प्लांट्स, वो थे आपके डेजर्ट प्लांट, जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, जी जो एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी लेके अपना बढ़ते रहते हैं। तो ये हैं आपके एलोवेरा, सेंसोवेरा, कई सारी वेराइटीज़ हैं जी जो आप ऐसे घर में लगा सकते हैं। और अगर हमारे साथ अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, हमें आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें अगर कॉर्पोरेट्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, जिसकी हमें सीएसआर की भी बहुत ज़रूरत है, जी अलग अलग लोगों को जोड़ने के लिए, प्लस हमें जो स्पेस चाहिए जहाँ पर प्लांट्स लगाने हैं, तो वहाँ के लिए तो मेरा नंबर है 9871085669। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9871085669। लेकिन मैं कहीं ना कहीं, कभी कभी सारा दिन ड्राइव कर रहा होता हूँ मैं। अगर आपके पास कॉल अगर आप करते हैं, अगर मेरा नंबर नहीं भी लग पाता है, तो आप मुझे प्लीज़, रिक्वेस्ट है सबसे हाथ जोड़ के, कि आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा कॉल आपको 110% आएगा, है ना। सो और जी, अगर और आप एसोसिएट होना चाहते हैं, ना सिर्फ आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अब किन किन कैटेगरी से इंसान एसोसिएट हो सकता है? क्या वो वॉलंटियर बन सकता है, और अगर वो वॉलंटियर बनता है तो किस प्रकार की जिम्मेदारी वो ले सकती है? देखिए, वॉलेंटियर बनने के लिए हमारी अपनी जो साइट्स हैं, जी उस साइट्स के ऊपर अब हम अगर हज़ारों पेड़ लगा रहे हैं एक ही साइट के ऊपर, जैसे अभी हमारी सेक्टर 150 नोएडा की जो साइट चल रही है, जो कि नोएडा अथॉरिटी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें दी है, जी वहीं पर ही हमारा सिटी फॉरेस्ट और पक्षी विहार वो चीज़ घोषित हो चुकी है। अब वहाँ पर हमें बहुत सारे वॉलेंटियर्स की ज़रूरत है। वहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं, हम लोग कहते हैं प्लीज़ आप आइए। यहाँ पर आके मल्चिंग का काम है, मैन्योरिंग का काम है, वाटरिंग का काम है, खड्डे खोदने का काम यस है ना, बहुत सारे काम हैं। आप वहाँ पर आके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोग इस इनिशिएटिव को और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो हमें स्कूल्स में पहुँचना है। जो बच्चों की ब्रेन की इंजीनियरिंग में जब ये बात आएगी, खासकर जो एक मिडिल एज होती है ना, आपका कहीं 6 to 8 के बच्चे, 9th के बच्चे, उनको ब्रेन को आप कहीं ना कहीं ट्यून अप कर सकते हैं, टर्न अप कर सकते हैं। तो उनके पास अगर हमारी सेशंस हो रहे हैं, तो आप हमें स्कूल्स के अंदर आप लोग पहुंचा सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग उनका थोड़ा सा एक उनको हम लोग चेंज भी ला सकते हैं, और वहाँ पर हम लोग कुछ ग्रीनरी भी कर सकते हैं, कुछ हर्बल गार्डन, कुछ बटरफ्लाई गार्डन उनके साथ क्रिएट भी कर सकते हैं। आप हमें रेजिडेंशियल सोसाइटीज़, जो आपकी सोसाइटीज़ हैं, आप हमें वहाँ पर ही बुला सकते हैं। मैं अभी तक हज़ारों रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में गया हूँ, दिल्ली एनसीआर के अंदर, क्या नोएडा, क्या गुड़गांव, क्या हमारा सोनीपत, क्या हमारा दिल्ली, बहुत जगह पे जाता हूँ। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमें मिलती हैं लेडीज़। क्योंकि जब हस्बैंड घर से चले गए हैं, जो फीमेल्स के पास भी जो काम है, क्योंकि फीमेल एक ऐसा काम कर रही है जो कि किसी को दिखाई नहीं देता। यस जो फीमेल्स का काम है ना, क्योंकि बच्चों के आने तक की वेट करना, उसके बीच में उनके लिए कोई अच्छा भोजन बना के रखना, तो वो भोजन घर में कैसे होगे, कौन सा भोजन होगे, कैसे हम उसको घरों के अंदर से ही, हमारा जो किचन वेस्ट है वो कैसे हमारे लिए खाद का रूप का काम कर जाए, कैसे उसके बीज आप कलेक्ट करके हमें दे सकते हैं। सब कुछ पैसा नहीं है कि आप हमें डोनेशन अगर ऐसे दे रहे हैं, कि अगर कैश में दे रहे हैं या कैसे भी कुछ कर रहे हैं, सब कुछ वो चीज़ नहीं है। आप हमें ये बीज इकट्ठे करके दे सकते हैं। जो आप आम खा रहे हैं, जामुन खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, चीकू खा रहे हैं, सब में बीज है। और जो पॉली बैग हैं, दूध की थैलियाँ, चिप्स के पैकेट, आटे की थैलियाँ, दालों की थैलियाँ, जो कुछ भी आपके पास आ रहा है, उसको धो करके, वॉश करके आप हमें पहुंचा सकते हैं। ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा। जब आप हमारी साइट्स पर आएंगे, वहीं पर आके हमारी जो साइट सेट है उनके हाथ में आप दीजिए, उसके अंदर और पौधे रेडी होंगे, और आप जंगल के अंदर एक सहभागी बन पाएंगे, उन लिविंग गॉड्स के लिए एक सहभागी बन पाएंगे, जिसके साथ पूरा हैबिटेट चल रहा है, ऑक्सीजन। वाकई आई मीन ऑक्सीजन की मैं बात करूं, या फिर हमारे बढ़ते हुए पेड़ों की मैं बात करूं कि हमें किस प्रकार से इन्हें बढ़ाना है,
हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम सब बचते आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा बदलाव इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। और वो परिवर्तन ये होगा कि हम अपने इकोसिस्टम को खुद बचा पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अचीवमेंट्स की। जब कभी भी बात सुने गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की, नाम ऐसा लगता है 45,000 से भी ज़्यादा पेड़, और अगर हम अपने पूरे पैन इंडिया की बात करें तो इतने सारे पेड़ आपने लगाए हैं। इनफैक्ट पीपल का पेड़ तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि पीपल बाबा के नाम के साथ ही जुड़ गया है। पहले के ज़माने में अगर देखें तो शायद हमारा धर्म हमें ये सिखाता था कि हम पेड़ों की रक्षा कैसे करें, और हमारा धर्म ये कहता था कि भाई पीपल की जड़ में आप अगर जल देंगे, जल चढ़ाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब वो लाभ किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन तरीका ये था कि पीपल आपको ऑक्सीजन देता है। एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी थी। अब हम बढ़ गए हैं, हम पढ़ गए हैं, एजुकेटेड हो गए, इन्फॉर्म्ड हो गए हैं, और अब हम उस पर तर्क करने लगते हैं। लेकिन आइडियली मुझे लगता है कनेक्शन बिल्कुल सही था। पहले के ज़माने में शायद सिखाने का तरीका ये रहा। मुझे बताइए किस प्रकार की अचीवमेंट्स रही हैं आपकी? देखिए, हम लोग जब पेड़ लगा रहे हैं ना, तो पेड़ों को हम लोग हर जगह पे पहुंचकर उसको नेचर एजुकेशन के साथ जोड़ रहे हैं। जी। तो नेचर एजुकेशन मतलब अपने आसपास के पर्यावरण में उगने वाली हर चीज़ को हम लोग पहचानने में मदद करते हैं। अब जैसे आपका अगर एक करंज पापड़ी का पौधा लगा हुआ है, तो उस पर दाग दाग क्यों आ रहे हैं, उसको हम लोग शेयरिंग करते हैं। उसके पत्ते के पीछे दाग क्यों नहीं है। तुलसी का पत्ता जो प्लांट है, वो हमारा आजकल हर साल खत्म हो जा रहा है, जो लोग कहते हैं, लेकिन वो क्या होता है, उसके पत्ता जब वो भोजन नहीं बना पाता तो वो ड्रॉप डाउन करते हैं अपने आप को। तो उसको आपको जब सर्दी आती है तो आपको उसको सेव कैसे करना है। yes. अब तुलसी के अंदर मरकरी है, तो हम लोग उसको खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, कैसे उसको हमें उसकी वैल्यूज़ को, हर्बल वैल्यूज़ को लेना है, उसको हमें समझना है। तो हम लोग नेचर एजुकेशन पे बहुत काम कर रहे हैं। तो नेचर एजुकेशन इस समय बहुत मस्ट है। तो इसीलिए पीपल बाबा का भी एक इंस्टाग्राम का जो एक चैनल चलता है, जिसपे पीपल बाबा खुद आके नेचर एजुकेशन में कुछ ना कुछ शेयरिंग करते रहते हैं जी। तो उसको अगर आप फॉलो करते हैं, उसको अगर आप देखते हैं, तो आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स नए नए मिलते रहेंगे। उसी के अंदर ही पीपल बाबा के साथ गिव मी ट्रीज के ऊपर हमारी अलग अलग किस्म की गतिविधियाँ, जो डेली हम स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में जा रहे हैं, सोसाइटीज़ में जा रहे हैं, एनजीओज में जा रहे हैं, विलेजेस में जा रहे हैं, पंचायत में जा रहे हैं, तो उस जगह पर हमें उस चीज़ को भी शेयरिंग करना मिलेगा। अब हम लोग तालाब भी बहुत छोटे छोटे माइक्रो तालाब खोलते हैं, क्योंकि अपनी अपनी स्पेसिस पर हम लोग जो छोटे छोटे तालाब बना रहे हैं, वो किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि कुछ बर्ड्स की स्पीशीज होती हैं जो कि उससे अट्रैक्ट होती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स भी उस पर अट्रैक्ट होती हैं, उसके पीछे आके एग्लाइन करने के लिए सोचती हैं। तो हम लोग वो एरिया, सेक्रेट एरियाज भी क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज़ नेचर एजुकेशन, और हमारी नेचर एजुकेशन की बहुत अच्छी टीम है जो कि जगह जगह पे जाके स्कूल्स में, कॉलेजेस में काम कर रही है। तो आप लोग वहाँ पर भी आ सकते हैं। और पीपल बाबा के साथ आप लोग इंस्टा पे, और पीपल बाबा के साथ स्वामी प्रेम परिवर्तन के नाम पर उनका एक और पेज चलता है फेसबुक पे, आप उस पर भी आ सकते हैं। आप लोग गिव मी ट्रीज पे भी आ सकते हैं। और कभी मौका मिलेगा तो मेरा नाम विनीत उगरा है, तो मेरा जो ये नंबर दिया है, जो व्हाट्सएप का नंबर है 987110856669, इसका जो व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप आते हैं, तो जो मेरी प्रोफाइल पिक है, वही प्रोफाइल पिक, मेरी सेम प्रोफाइल पिक मेरी व्हाट्सएप के ऊपर भी है। आप उस पर भी आके हमसे हाथ जोड़ सकते हैं, और एक अच्छे काम के अंदर हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। भाई हम सब भी जुड़ सकते हैं, और मैं तो आप सभी से गुजारिश करूंगी कि बहुत ही खूबसूरत सा मौका है। हम अपने पर्यावरण को अगर वापस कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्यावरण से हम सब कुछ लेते हैं, और हर बार एक ही बात कही जाती है कि हम यहाँ कुछ लेकर आए नहीं थे और ना ही कुछ लेकर जाना है। लेकिन ये बात कहते हैं, करते नहीं है। जब लेकर नहीं जाना है तो क्यों ना इस पर्यावरण को कुछ दे दें। वापस देने का एक तरीका अपना सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं, अपने आसपास के एरिया की स्पीशीज को पहचान सकते हैं, अपने आसपास के एरियाज में ध्यान रखिए किस प्रकार के पौधे, किस प्रकार के पेड़ लगाए जा सकते हैं, और छोटा सा इनिशिएटिव लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव। और मैं इसमें एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा। अब कुछ लोगों के घरों के अंदर फ्लावर्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ें मतलब फल नहीं बन रही हैं, या फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं अगर आप प्लांट्स लगा रहे हैं, तो जो मेरा नंबर है, आप इस पर अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, और हम आपको उसका आंसर करेंगे। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, क्योंकि मैं सारा दिन कार चला रहा होता हूँ, रात को बैठता हूँ, तो 4 से 5 हज़ार मैसेजेस होते हैं, तो उन सब के आंसर करता हूँ। तो आपके भी क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग कर सकते हैं। आप अपने स्कूल्स के एक व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ शेयरिंग करते हैं, आपके स्कूल में क्या चल रहा है, कौन सी खाद कब डालनी है, कैसे डालनी है, कैसे हम उनको पन्नी को, जो हमारे जो जंगल बनाते हैं, तो उनके पन्नियों को खोलना कैसे है, आपकी जो रूट बॉल है उसको खोलना कैसे, कैसे ज़मीन पर लगाना है, कैसे हमारे प्लांट ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। तो अभी
2.5 करोड़ पेड़ों का आंकड़ा हमारा है और अभी 1.25 करोड़ पेड़ जब पीपल बाबा ने अपने हाथ से लगाए जी। तब उनका नाम पीपल बाबा रखा गया। तो ऐसे ही हमारी टीम चल रही है, आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं नेचर के लिए। तो ये आप वाकई मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप पर्यावरण के पास रहें और साथ रहें तो आप जरूर गिव मी ट्रीज ट्रस्ट के साथ जुड़ सकते हैं। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी विनीत जी, ढेर सारी बातें हमने आपसे जानी, इनफैक्ट आपने हमें बताया, रिवाइव करवाया जो हमें शायद बचपन से पता होना चाहिए था, हमें सिखाया जाता है कि किस प्रकार हम अपने ही पर्यावरण, अपने ही नेचर और अपने ही इन पेड़ों के साथ रहकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन हमने शायद दूसरी वाली चॉइस अपनाई और हम कंक्रीट जंगल की तरफ चले गए और हमने अपने जीवन को ही कॉम्प्लेक्स बना लिया। आज की डेट में मेंटल हेल्थ इश्यू, फिजिकल हेल्थ इश्यू और बिगड़ता हुआ लाइफस्टाइल, ये तीनों एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है। और फिर हम ये कहकर रह जाते हैं पूरा जमाना खराब है, पर्यावरण खराब है, तो हम क्या करें। तो जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश दूंगा कि हम लोग सभी अपने अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त हमें पर्यावरण की तरफ जो देना है और अपने बच्चों को जो प्रकृति के साथ जोड़ना है वो प्लीज़ जोड़ दीजिए। क्योंकि अगर हम लोग भी यहाँ से अगर किसी तरह से कुछ करते हैं तो अगर बच्चे प्रकृति के साथ कनेक्ट नहीं किए होंगे तो वो ट्रबल उनको आएगी और हम लोग कहीं ना कहीं लैक करेंगे अपने बच्चों के साथ बिछोड़ा या फिर कैसे भी। तो हम लोग उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाएं अपनी पुरानी पद्धतियों के साथ, प्रकृति के साथ, इन लिविंग गॉड्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा संदेश और इसी संदेश के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन यानी रेडियो वन वैष्णव 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।